हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली बहुत अच्छा जजमेंट बनाया गया है, जो कि रिलेशनशिप जो लड़का लड़की के बीच में रहती है, चाहे वो फिजिकल रिलेशनशिप रहे, बहुत दिनों से अगर रिलेशनशिप में है वो दोनों, अगर वो रिलेशनशिप टूटती है तो उसके बाद जनरली ये देखा गया है। और इसमें एक बात है कि ये कंसेंचुअल रिलेशनशिप जो कंसेंट के थ्रू एक दूसरे के बीच में रह रहे हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कंसेंट के थ्रू अगर किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया भी जाता है तो उसको एज ए रेप नहीं माना जाता है। इवन हाँ, लेकिन अगर कंसेंट रहे भी माइनर के साथ, अगर इवन वाइफ ही क्यों नहीं रहे, अगर फिजिकल रिलेशनशिप बनाई जाती है तो उसको रेप कंसिडर किया जाता है। जनरली ये देखा गया है कि लड़कियां जो होती है बहुत दिनों तक, मान लो ये जरूरी नहीं है कि वो लॉन्ग रिलेशन, फिजिकल रिलेशन सिर्फ प्रॉमिस, मैरिज के प्रॉमिस के बेसिस पे ही हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन वो रिलेशन लॉन्ग टर्म रहा, बाद में लड़कियां रिलेशन ब्रेकअप होने के बाद क्रिमिनल केस कर देती है। उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, पहले तो आपको ये इट हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड दैट जो प्रॉमिस हुआ था ना, प्रॉमिस ऑफ मैरिज वाज ओनली, फिजिकल रिलेशनशिप वाज ओनली बेस्ड अपॉन द प्रॉमिस टू मैरी, शादी करने का प्रॉमिस के बेसिस पे हुआ, इट हैज टू एस्टेब्लिश, पहले इसको एस्टेब्लिश होना चाहिए। दूसरी बात, कंसेंट वाज विजिटेड बाय द मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, और कंसेंट जो लिया गया था, जो फैक्ट्स को मिसकंसेप्ट किया गया था, गलत ढंग से रिप्रेजेंट किया गया था, उस बेसिस पे कंसेंट लिया गया था, और ये पहले प्रूफ हो जाता है, उस कंडीशन में आपका ऑफेंस बनता है। लेकिन उस कंडीशन में भी रेप का ऑफेंस नहीं बनेगा, कुछ अलग ऑफेंस चीटिंग का बन सकता है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का बन सकता है, इस तरह का बन सकता है, लेकिन रेप का तो ये एटलीस्ट नहीं बनेगा। दूसरी बात, क्योंकि दोनों मेजर थे और कंसेंट का बात आ रही है, उस कंडीशन में नहीं बनेगा। और इसका बहुत सारा ऐसा जजमेंट ऑलरेडी दिया गया है, क्योंकि ये मुद्दा जो है आए दिन समाज में आते रहते हैं कि लड़के लड़की के बीच में रिलेशन रहती है, बाद में टूट जाते हैं तो उन्होंने गलत केस भी कर देते हैं, लड़के को रेप के केस में फंसा देते हैं। लेकिन इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बता दिया कि पहले तो आपको ये एस्टेब्लिश करो कि ये प्रॉमिस था और फिजिकल रिलेशनशिप था तो ओनली बेस्ड अपॉन द प्रॉमिस ऑफ द मैरिज, और दूसरा आपको मैंने बता दिया कि कंसेप्ट मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट का, ये दो चीज को प्रूव करना पड़ेगा। इस जजमेंट का नाम पहले मैंने बता देता हूं, महेश दामू खारे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है दोस्तों, इसको प्लीज आप देख लीजिएगा। थैंक यू।